आपने कई भूतिया जगह के बारे में सुना होगा जहां रात होते ही लोग जाने से कतराते हैं। दिल्ली में भी एक ऐसी जगह है, लेकिन ये कोई सुनसान जगह नहीं है, रोजाना लगने वाली अदालत है। यहाँ हजारों लोगों का आना जाना रहता है। बात हो रही है दिल्ली के फेमस कड़कड़डुमा कोर्ट की। लोगों का कहना है कि इस कोर्ट के परिसर में भूतों का साया है, इसलिए अंधेरा होते ही लोग यहाँ जाने से डरते हैं। दरअसल कड़कड़डुमा कोर्ट परिसर में कुछ साल पहले साइबर लाइब्रेरी बनाई गई थी। इसके बनने के बाद ही लाइब्रेरी में अजीब गरीब घटनाएं होने लगी थी। जहाँ जो सामान रखो वो मिलता नहीं था, फिर कुछ दिन बाद मिल जाता था। रात में लोग कंप्यूटर बंद करके जाते तो वो सुबह ऑन मिलते थे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए वहाँ सीसीटीवी लगाए गए। कैमरे लगने के बाद जब लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी तो सभी दंग रह गए। वकीलों ने देखा कि लाइब्रेरी में एक तेज रोशनी निकलती है, दीवार के पार जाते ही गायब हो जाती है, फिर कुछ देर बाद कंप्यूटर अपने आप चलने लगते हैं। ये घटना साल 2014 की है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आप कड़कड़डुमा कोर्ट हॉन्टेड गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसी कई स्टोरी सामने आ जाएंगी। आप या आपका कोई जानने वाला इस कोर्ट के आसपास रहता है तो वो भी ज़रूर इस बारे में जानता होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में हमसे भी अपनी कहानी शेयर करें। बात करीब 5 साल पुरानी है। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में 1 नवंबर 2012 की आधी रात अजीब-गरीब घटनाएं जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। उस रात करीब 1 बजे कोर्ट की लाइब्रेरी में एक चमकीला बुलबुला नजर आया। उसके बाद अचानक कुछ कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन होने गए, कुर्सियाँ अपने आप खिसकने लगी और दरवाजे खुलने बंद होने लगे। ये सब आधी रात को हुआ। उस वक्त पूरा दफ्तर खाली था। दूसरे दिन जब लोगों ने फुटेज देखी तो वो काँप उठे। हालांकि विशेषज्ञों ने दलील दी कि खास प्रोग्राम के इंस्टॉल किए जाने के कारण उस रात कंप्यूटर खुद बंद ऑन हो रहे थे और कैमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड होने की वजह से बुलबुला नजर आया, जो नंगी आंखों से नजर आता है। लेकिन लोगों को यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले कई वकीलों को ये दलील पची नहीं। अभी भी दबी जुबान में सही, लेकिन लोग इस जगह के हॉन्टेड होने की बात किया करते हैं। दरअसल मामला यह है कि बीते कुछ दिनों से कोर्ट की लाइब्रेरी और साइबर लाइब्रेरी में रात करीब 12 बजे के आसपास एक पीली रोशनी दीवार के तरफ से कमरे में प्रवेश करती है और फिर अचानक कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं। एक स्क्रीन पर वो वेबसाइट भी खोला गया, लेकिन यहाँ कौन कर रहा है कुछ पता नहीं चला गया। ये रोशनी कुछ देर तक कमरे में ही फिर ऑन, कंप्यूटर अपने आप बंद हो गए। इसके साथ ही कमरे में घूम रही पीली दूसरी दीवार को पार करते हुए गायब हो गई। ये सारी घटनाएं कैमरे में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसे देखने के बाद लोग उलझन में हैं। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। कुछ दिनों से इस कमरे में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी किसी कंप्यूटर का माउस गायब हो जाता तो अगले दिन अपने आप माउस मिल जाता। जब लोगों को कुछ शक हुआ तो कमरे में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा। इसमें जो कुछ कैमरे में नजर आया उसे देखकर सभी हैरान हो गए। इसके बाद फिर से इस घटना को परखा गया। अगली बार भी कैमरे में वही सब दृश्य नजर आया जो पहले दिखा था। पीली रोशनी कमरे आई और फिर एक एक करके कंप्यूटर ऑन हुआ। कुछ देर रोशनी दीवार पर पार चली गई। शारदा बार ने इन घटनाओं का सिरे से खंडन किया है। बार अध्यक्ष अरुण शर्मा का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में ये सब कैद हुआ है, लेकिन भूत जैसी किसी भी धारणा में विश्वास नहीं करते हैं और भूत जैसा कि यहाँ कुछ नहीं है। इस घटना के विशेष में हम हिप्नोसिस एक्सपर्ट और पैरानॉर्मल विषयों के जानकार जेपी मलिक से बात की तो उनका कहना था कि साइंस भूत प्रेतों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, लेकिन इसलिए विज्ञान की दृष्टि से इसे भूत मानना ठीक नहीं होगा। लेकिन पैरा मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखो, ये भूत या कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पैरा मनोवैज्ञानिक लौकिक दुनिया से आगे की बातों में यानी आत्मा और भूत प्रेतों के अस्तित्व में विश्वास करता है। सीसीटीवी में जो कुछ हुआ, जो कुछ दिखा, उसे आप भी देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये कहानी सच्ची है? नहीं। मैं अपनी कहानी में डेली रियल लाइफ से सच्ची घटनाओं से आधारित ही आपको कहानी बताती हूँ।
ये आप पे बिल्कुल निर्भर करता है, आप इस पे यकीन माने नहीं माने। हाँ, पर ये सुन के ज़रूर मैं कहूँगी आपकी रूह ज़रूर काँप गई होगी। जहाँ कोर्टों में लोगों के साथ झूठ न्याय के फैसले होते रहते हैं, वहाँ आप सब जाओ, जब आपको भूत प्रेतों का साया मिले तो आप पे क्या बीतेगी। आशा करती हूँ आप सबको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको ऐसी ही सच्ची घटना पे आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।